हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें से आपको 15,000 प्रश्नों का संकलन चल रहा है। ठीक है, आप उन्हें नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 220 सेट आने वाले। ठीक है, आपको 2023 में जितना भी 2023 तक एग्जाम हुए उसका अपडेट आपको इसमें मिलने वाले। ठीक है, तो 220 सेट आने वाले हैं। 15,000 प्रश्नों का संकलन है पिछले 32 वर्षों से। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इतने एग्जाम में पूछे गए इनका भी संकलन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते थे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार भेजिएगा अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि देखिए, एग्जाम जो हुआ था 17/12/2023। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उस सभी क्वेश्चन यहाँ पर संकलित है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं, और जल्दी से जल्दी जिसका भी आंसर पता रहे तो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है आंसर इसका क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन सुनते जाइएगा कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500 होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होते हैं? तो NNPFC के बराबर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल एप्स लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। अगला है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिव चौहान है। अगला, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? बदशा की। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तब ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि से। ठीक है, इसमें जो है 500 प्लस होने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन। अगला है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। अगला है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर पर जाता है, अंदर होता है तो फूल जाता है, और रंध्र को छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर अंदर होता है तो फूल जाता है। ठीक है, और रंध्र का जो छिद्र होता है क्या होता है? खुल जाता है। अगला, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित नियमित का नाम क्या है? भूरिया समिति। अगला है, उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह क्या है? यानी चयन करने का अधिकार है। क्या है? चयन करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? तो पश्चाभावी पेशियां द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा की में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को। यानी अक्रा किस देश की राजधानी है? तो घना की। अगला, किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया? तब CBI। ठीक है, CBI ने चलाया। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? तब परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला में। अगला है, स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया? भारतीय नौसेना ने। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हीरो मोटोकॉर्प द्वारा। अगला है, किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे ने। अलीनगर की संधि किस किस के बीच युद्ध हुआ था? ठीक है, किस किस के बीच हुआ था संधि? अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला, प्लेइंग इट माई वे
किनकी रचना है? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर की होगा। अगला है मुगल मेवाड़ संधि यानी मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34 इन्फेंट्री नेटिव से। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता? अनुच्छेद 358। अगला है बाइलाडील की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ आयक्स के लिए। यानी प्रोजेक्ट यानी 75 आई किससे संबंधित है? पनडुब्बी से संबंधित है। ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण होता है? तो ब्रोंज मेडल जो है Cu+Sn का मिश्रण होता है। अगला है पश्चिमी घाट में पर्वतीय केंद्रमुख क्या है? तो पर्वतीय चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? किबुल लामजाओ। ठीक है, किबुल लामजाओ होगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो चाल रहती है। अमिश्रणीय द्रव को अलग करने की विधि कौन सी है? प्रभाजी आसमान होगा। गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट मतलब पटसन के लिए। अगला प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगिरा या राजगीर कह सकते हैं। अगला है कि काला ज्वार। ठीक है, काला अजार किस प्रकार से जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा। वायु में ध्वनि तरंग किन तरंगों के रूप में विचरण करती है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अगला है बहुत ठंडे मौसम में एशियन किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं? तो आंसर होगा सफ़ेद एशियन के स्लेटी एशियन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। अगला पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य कैसा संबंध होता है? तो धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, यानी रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया मतलब किस देश की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? यानी कार्यशील पूंजी। ठीक है, आप लोग को रुपया लग रहा होगा कि भारत की होगी। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया जो देखिए रुपया ऐसे लिखा था, हम लोग को रुपया देखिए ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। आप लोग देख कमेंट करिएगा कि आप लोग रुपया कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक होता है, इसके बाद इसका भी प्रतीक होता है। ठीक है, तो रुपया हम लोग को ऐसे लिखा जाता है। आइए अगला है कि व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। ठीक है, अगला है एक क्वेश्चन पढ़े कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। अगला है फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? मिराबो और आबेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? कला मतलब आर्ट से। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन जो है किसके रुधिर द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो मतलब रुधिर द्वारा होता है। फिटकरी गंदेले पांदी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा करती है। कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो SO2 करता है। अगला है वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। अगला है गंगा के मैदान में नवीन जड़ों निक्षेप को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। अगला है किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला है प्रयाग प्रस्थित का रचनाकार कौन है? तो हरिसेन है। अगला बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना होता है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 1991 में भारत को आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण था भुगतान संतुलन का संकट। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता था? एंड्रेनेलिन को कहा जाता है। एंड्रेनेलिन को। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित है? तो जामानगर में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? 2000 ईस्वी में। ठीक है, अगला भारतीय संविधान का कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया? तो संविधान के भाग कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा 7वां को।
प्रक्षेप जिसमें केंद्र के से सभी बिंदुओं की दिशा को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? दिग्भाषी प्रक्षेप कहलाता है। अगला है अटल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की? ठीक है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की? अबुल कलाम आजाद ने किया। अगला अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा होते हैं। अगला है ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? तो स्टील में होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की विकसित करने के लिए तैयार है? तो CSIR NEERI। अगला सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन कब हुआ? तो 1939 में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो 1849 में। अगला भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैवमंडल स्थित है? तो आंसर होगा कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन होगा जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक होगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन कौन है? तो भूमि हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र कौन मांग होती है? तो C+I। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रुनोई में हुआ। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अगला है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। अगला है तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? लोकटक झील को। बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो जमुई है। अगला भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला किस मध्यकालीन संत के उद्देश्य अभंग में संकलित है? तो तुकाराम होगा। अगला कौन सा बहुलक संघनन बहुलिकीकरण क्रिया विधि से बनता है? नाइलोन। ठीक है, नाइलोन बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध कला में कारखानों में कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया। अगला बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं? आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में। अगला है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है कौन सी गैस ओजोन गैस के लिए मुक्त हानिकारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं। अगला है अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 16। यानी फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश से था? बुर्बो राजवंश से। यानी कि रस संवेदी ग्राही भोजन में किसका पता लगाता था? स्वाद का। यानी कि सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली की। यानी यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। अगला दूरी समय ग्राफ का ढालन क्या देता है? तो चाल देता है। यानी काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो शिशुनाग वंश से। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होगा। ठीक है, तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, वह क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। अगला राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये। ठीक है, लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? काजू के लिए होती है। अगला है दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य होता है? तो CDSCO के होता है। अगला है द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो निक्षेप कहलाता है। अगला PR श्रीजेश और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी है? तो हॉकी के होगा। अगला है कौन से रुधिर कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट्स। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2023 विमानन क्षेत्र में
विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? आंसर होगा विमान मसौदा अधिनियम। अगला होगा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78। अगला होगा क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता? तो 6 विकेट से। ठीक है। अगला है पॉलिस इथेमिया किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिक यानी मैक्सिमम हो जाती है? तो एरिथ्रोसाइट में। ठीक है। उस सोडियम यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा धोवन सोडा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया? तो सेबी ने किया। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन के। यानी डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। अगला बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा है? तो कोरोमंडल तट होगा। अगला होगा पालार पानी क्या है? तो वर्षा जल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय शासन की सूची का विषय क्या है? तो राय सूची। वह व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है कौन था? चित्तरंजन दास था। अगला है सरकारी आयु का संबंध किसे है? तो केंद्र और राज्य के संबंध में। अगला है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो एब्सिबिक अम्ल करता है। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद के जन्मदिन। कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग किस विधा से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। अगला है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर क्या होगा? तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के अनुदिशा होगा। ठीक है। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन है? तो थॉमस मुनरो है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का एक प्रकार विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से होगा। ठीक है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मनुष्य में स्राव आवृत्ति की पारस कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, या तो 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन है? पैरासीटामोल होगा। अगला कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो फरका हो जाएगा। ठीक है। कहाँ है? तो फरका होगा। सामान्य दृष्टि से वक्ष के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला है पूर्वी बिंदु समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया? तो वास्को डी गामा ने। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमसीपी की परिभाषा क्या है? तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है। दिहंग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। खून किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो मणिपुर में हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? तो कल्पना चावला की हो जाएगा। किसकी है? कल्पना चावला। यानी किसी वस्तु के बल त्वरण के बीच संबंध न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा होते हैं? द्वितीय नियम द्वारा होते हैं। ठीक है। अगला दुर्गावती जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्वचन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर होगा वैसोप्रेसिन। ठीक है। वैसोप्रेसिन के द्वारा होता है। अगला है मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है? तो आंसर होगा एल्डोस्टेरोन। ठीक है। एल्डोस्टेरोन एवं ADH द्वारा होता है। अगला नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्व का रक्त में पुनर्वचन ग्लोमेरुल निस्सादन से होता है?
तो आंसर होगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धारीदार मांसपेशियां की संकुचन प्रणाली की कार्य की इकाई क्या है? तो आंसर होगा सर्कोमीयर। ठीक है, सर्कोमीयर। अगला है मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? आंसर होगा एक्टिन और मायोसिन से। अगला, थकी हुई मांसपेशियों में कौन सा तत्व जमा होता है? आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला है मांसपेशियां संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? आंसर होगा क्रिएटिन फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका चालन प्लस संवहन में उछलन गति को क्या कहते हैं? आंसर होगा सेल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अगला है कि लैंगारा हैंस की द्वीपिकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं को ग्लूकागॉन स्रावित होता है? आंसर होगा अल्फा कोशिकाएं। यानी कि एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? आंसर होगा यानी कि ओवरी से। ठीक है, ओवरी में उत्पन्न होता है। वह ग्रंथि जो बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है कौन है? पैनक्रियाज होगा। अगला है वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपचयन के लिए जिम्मेदार है कौन है? यानी कि पाराथायराइड होगा। ठीक है, पाराथायराइड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोनोडाइट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? आंसर होगा एटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। अगला है रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा दृष्टि शंकु से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में द्वितीयक लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होते हैं? इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मनुष्य में निषेचन किसमें संपन्न होता है? आंसर होगा डिम्बाही नलिका। अगला है मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला प्रोटेस्ट ग्रंथि जो तरल स्रावित होता है उससे आंसर होगा स्रावित की गतिविधियां का उत्प्रेरण होता है। अगला है वैक्सीन टीका शब्द किसने प्रस्तुत किया? एडवर्ड जेनर ने किया। अगला है कि हशीश गांज एवं चरस किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा काइनेबिस यानी कि सटाइव। ठीक है, सटाइवा। अगला क्वेश्चन है कैंसर किसके कारण होता है? आंसर होगा अनियंत्रित यानी कि समसूत्री विभाजन से। ठीक है। अगला है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन यानी कि प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? आंसर होगा IgG। ठीक है। अगला है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? आंसर होगा कि सैल्मोनेला के द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है। अगला है कि वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी का क्षारण होता है। अगला है कि इन सीटू संरक्षण कौन कहलाता है? आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी जैव विविधता का प्रमुख हॉट स्पॉट कौन है? आंसर होगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि किस कारक से बढ़ने के कारण ओजोन क्षय होता है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? तो जलीय अपघटन होता है। अगला भारत में कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक है? रामदेव मिश्र। अगला है स्वीडन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया? आंसर को कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं समान कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है, क्यों? तो क्योंकि वे तेजी से बांटने लगती है। ठीक है, वे तेजी से क्या करने लगती है? बांटने लगती है। अगला है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? आंसर होगा पैकिटीन। ठीक है, पैकिटीन। अगला है कि श्वसन के दौरान कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न करता है? आंसर होगा ATP। अगला है झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? आंसर होगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किस में बदल जाती है?
आंसर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, अगला है जीन विनियमन यानी कि एक्सप्रेशन यानी कि लैक ऑपरेशन ऑपरेरॉन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टेज का हाइड्रोलिसिस कर ग्लूकोज एवं लैक्टेज बनाता है? तो आंसर होगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर है? आंसर होगा रिपीटिटिव डीएनए। अगला है कि जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टॉक्सिक किसे कहते हैं? आंसर होगा यानी कि प्लाज्मीडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है? आंसर होगा रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अगला है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? आंसर होगा डीएनए प्रबंधन से। अगला है डीएनए या आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा प्रोब कहते हैं। अगला है किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशागति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण स्पष्ट हो जाते हैं? आंसर होगा मेडल के हरे मटर पर कार्य करते हैं। अगला है डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज प्रजाति की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बुक हुआ था 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रेशम या रेसिसोम, ठीक है, रेशम या रेसिसोम पुष्पक्रम में फूल किस अवस्था में होते हैं? आंसर होगा अग्रभिसारी। वर्गीकरण किस प्रणाली का प्रयोग कार्ल लिनियस ने किया था? आंसर होगा कृत्रिम प्रणाली। अगला है कि किस वर्गीविद ने फूलों के पौधे के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया? आंसर होगा हचिंसन। ठीक है, अगला है कि किस पौधे की बीज की जीवन क्षमता अवधि सबसे लंबी मानी जाती है? आंसर होगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी किस में पाया जाता है? आंसर होगा साइकस में। अगला है कि यूरोप के प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी आलू का रोग अथवा आलू का पछेती झोलसा रोग किसके कारण होता है? आंसर होगा फाइथोरा इन्फेक्टस। अगला है कि गैर एल्बुमिनस बीज का उत्पादन किस में होता है? आंसर होगा मटर में। अगला है कि डहेलिया की पंखुड़ियों में पानी की घुलनशील पीला रंग मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंथोक्सोथ्रीन। अगला है कि पृथ्वी की आधी से अधिक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। आंसर होगा उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वनों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय यानी वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन है यानी प्रोटोडर्म और प्रोकारियम्बियम शब्द किसके द्वारा पढ़े गए? आंसर होगा हाइबरलैंड्स के द्वारा। यानी कि जड़ों में पेरीसाइकिल किसके लिए उत्तरदायी होता है? आंसर होगा पार्श्व जड़ों का निर्माण के लिए। यानी कि युष्टि लैंगिक कवक द्वारा उत्पन्न रोग को अस्पष्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे बीज गुणों का यानी कि कालिक युक्त द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है। यह कॉम्प्लेक्स क्या है? आंसर होगा जाइमेज होगा। आंसर होगा परागनालिका आद्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सबसे बड़ा एक्वस्क्विज जीव कौन सा? आंसर होगा एसिटेबुलेरिया। अगला होगा डाईहाइब्रिड F1 के स्वपरागण से प्राप्त F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो 9 प्रकार के। अगला है कौन सा जीवाणु अमोनिया लवण को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? आंसर होगा नाइट्रोसोमोनस। राइकर कण किस में पाए जाते हैं? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेलोटिज्म एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके सहजीवन के लिए
किया जाता है? आंसर होगा शैवाल और कवक के लिए। अगला है एंजाइम में किसके लिए बहुत ही संकीर्ण स्टम होती है? तो पीएच होती है। अगला है सबसे प्रचुर मात्रा में अंतःकोशिकीय धनायन कौन सा है? तो K+ होगा। अगला है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच सामान्य विशेषता क्या है? आंसर होगा निषेचन के लिए पानी। आंसर EMP मार्ग के दौरान कुल ATP उत्पादन क्या है? तो 8 ATP अणु। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मीडियम का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। अगला होगा अत्यंत आदिम सदस्य जिसमें जड़ें मौजूद नहीं है, कौन है? तो राइनिया। अगला है लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्रों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? आंसर होगा इडियोग्राम। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यह जो क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में पूछे गए वही सब, ठीक है। अगला देखिएगा राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। अगला राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो NNPFC के बराबर। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्क मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला है रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन शिव चौहान बनी है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बदशा के। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। अगला विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। अगला है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला है कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। अगला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। अगला है कि फ्यूनेरिया ड्रायोप्टेरिस और जिनकोग इन तीनों में क्या समानता है? आंसर होगा स्त्रीधानी की उपस्थिति, ठीक है। तीनों में समानता है स्त्रीधानी की उपस्थिति। अगला है कप्पा कण किससे संबंधित है? कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता से। अगला है भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किए गए जीवों को क्या कहा जाता है? एलोपोट्रिक जनसंख्या। सर्वाधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन है? तो स्पाइरोपोलेनिन। अगला है कोकीन किस न्यूरोट्रांसमीटर परिवहन में हस्तक्षेप करती है? आंसर होगा डोपामाइन, ठीक है। यानी कि साइकस में किस प्रकार की बहुभ्रूणता देखी जाती है? आंसर होगा संभावित वास्तविक बहुभ्रूणता से। वर्किंग फर्म का एक ऐसा नाम क्या रखा गया? ठीक है, वर्किंग फर्म का ऐसा नाम क्यों रखा गया है? आंसर होगा क्योंकि यह अपनी पत्तियों की नोक द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रसारित करता है, यह होता है, ठीक है। अगला और आखिरी पेज है, देखिएगा। कहते हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जाती है? आंसर होगा पश्चमाभी पेशियां द्वारा। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। एकारा किस देश की राजधानी है? तो घना की। किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो CBI ने। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? तो आपका आंसर होगा परवलयी दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? आंसर होगा पंचायती राज से। अगला है
कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेल से। अगला, स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया? भारतीय नौसेना ने। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा। किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? विनोबा भावे ने किया। अगला है कि अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ? तब ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अगला है प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर के। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1605 ईस्वी में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? 34 NI से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता? अनुच्छेद 358। यानी कि बायला डील की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ आयक्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला है प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। तो ठीक है दोस्तों, इतना समाप्त हुआ। तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। एग्जाम प्रीव्यू को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके लिए कमेंट खाली पड़ा हुआ है, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अगले वीडियो का इंतजार रहेगा। ठीक है, आपका सभी वीडियो, इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में बना के रख दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।